वेलकम बैक गाइज, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम गाइज देखने वाले हैं, अगर आप भी अपना एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है एंटरप्रेन्योर को, वो आती है फंडिंग की, कि वो इनिशियल जो फंडिंग है वो किस तरीके से अपने लिए अरेंज करेगा। तो आज हम उस फंडिंग की आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं और हम बात करेंगे कि आप अपनी जो इनिशियल फंडिंग की प्रॉब्लम है उसे किस टाइप से जो है सॉल्व कर सकते हो। एक हम गवर्नमेंट की स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है मुद्रा लोन। वैसे तो ये स्कीम जो है पुरानी हो चुकी है और ये स्कीम 2016-17 के अराउंड जो है आ चुकी थी, जिससे कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे किराना शॉप वाले हो गए, इसके अलावा रेडी वाले हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले हो गए, इन सब के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लेके आई है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर 3 कैटेगरी जो है बनाई हुई है और इन कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, सेकंड है किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। अब हम इन कैटेगरी को 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि इनके अंदर क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कितना आप लोन ले सकते हो इन कैटेगरी में। तो देखो, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो ये एक कंपनी बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके थ्रू ये लोन क्या है डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मुद्रा लोन है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, उनकी जो फाइनेंस की नीड होती है उनको यहाँ पे कैटर किया जाता है, उनको यहाँ पे पूरा किया जाता है। ये स्कीम इसलिए लाई गई थी मुद्रा लोन की। इस कैटेगरी में जो है 3 टाइप के लोन अलॉट किए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया शिशु स्कीम है, किशोर स्कीम है और तरुण स्कीम है। शिशु स्कीम में 50,000 रुपये तक का लोन अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, उसमें कोई प्रोसेसिंग फीस जो है नहीं होती है। इंटरेस्ट जो है 1% पर मंथ लगता है, यानी 12% पर एनम के हिसाब से हो गया। और रीपेमेंट जो है मैक्सिमम आपको 5 ईयर्स के अंदर करना होता है। तो ये शिशु स्कीम है, ये उनके लिए है जैसे जो रेडी वाले हो गए, छोटा मोटा कोई बिजनेस अपना चलाते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम उनके लिए है। 50,000 रुपये तक की राशि यहाँ पर उनको मिल सकती है, जैसे कोई फास्ट फूड वाले हो गए, इस तरीके के लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई। इसके बाद किशोर स्कीम जो है वो लेके आई गई। 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो रहती है 14 से 17% की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रहती है। और ये जो स्कीम है, ये जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, या फिर कोई किराने वाला हो गया, या फिर कोई भी मान लो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में है, या कोई भी अदर टाइप का बिजनेस में है, उनके लिए ये, उनका अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है तो वो किशोर स्कीम में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड स्कीम जो आती है वो आती है तरुण स्कीम। तो तरुण स्कीम में मिनिमम जो है 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन की राशि रहती है। अभी ये लोन जो की राशि जो मिल रही है 10 लाख तक, इसको बढ़ा के बजट में 20 लाख तक कर दिया है। ये आगे से जो है अभी एप्लीकेबल होने वाली है। अब देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है आपको, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी यहाँ पे देखेंगे। और हम प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोन है वो गवर्नमेंट प्रैक्टिकली प्रोवाइड कराती है नहीं कराती, या सिर्फ ये स्कीम जो है नाम के लिए आई है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जितने का भी आप लोन अमाउंट ले रहे हो उसमें आपको अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की लोन राशि के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको मिनिमम 20 से 30% इन्वेस्टमेंट खुद का भी करना होता है। अदरवाइज ये जो है पूरी फंडिंग है गवर्नमेंट और जो बैंक है जिनका टाई अप गवर्नमेंट के साथ होता है वो पूरी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है, तो अप्लाई के लिए आपको जो है वेबसाइट बनाई हुई है मुद्रा लोन की अलग से, वहाँ से जो है जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ और मेरी गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं स्क्रीन पे, उस पर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पर कंप्लीट अपनी बिजनेस डिटेल यहाँ पर बतानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो पर्सन होगा पार्टिसिपेट करने वाला वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, MSME रजिस्टर्ड यूनिट होनी चाहिए वो। ठीक है, उसके आइडेंटिटी प्रूफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो उसके प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, उनकी फ़ोटोज़ चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जैसे बताया कि 50,000 से लेके 10 लाख तक की राशि यहाँ पे मिलने वाली है। आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा
स्कीम के बारे में भी आपको जानकारी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट यहाँ पे हो सके। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे से कनेक्ट होइए, आपको मैं पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स और किसी से भी रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।